प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका परिवार ब्राह्मण समुदाय से था और वे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से घिरे एक पारंपरिक हिंदू परिवार में पले बड़े। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। उनके पिता चाहते थे कि राधाकृष्णन मंदिर के पुजारी बने, लेकिन उनकी मां ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। राधाकृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्तनी और तिरुपति में प्राप्त की। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत ही कम समय में विभिन्न विषयों में महारत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने वेल्लोर के वुरहेज कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके पश्चात उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में M.A. की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में योगदान। राधाकृष्णन ने शिक्षा और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र और नैतिकता के विकास के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ पश्चिमी दर्शन को भी गहराई से अध्ययन किया और दोनों के बीच एक सजीव संवाद स्थापित किया। उन्होंने अपने शिक्षण करियर की शुरुआत मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में की। वहां से वे मैसूर विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उनका शिक्षण तरीका अत्यंत प्रभावी और प्रेरणादायक था, जिससे उनके छात्रों में भारतीय दर्शन के प्रति गहरा सम्मान और रुचि उत्पन्न होती थी। भारतीय दर्शन का प्रचार। राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र को पश्चिमी दुनिया में प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारत की प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन्होंने वेदांत, उपनिषद और भगवद गीता जैसे ग्रंथों पर विस्तृत रूप से लिखा और उन्हें पश्चिमी दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख कृतियों में इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट जैसी पुस्तकें शामिल हैं, जिनमें उन्होंने भारतीय और पश्चिमी विचारधाराओं के बीच संवाद की संभावनाओं को तलाशा। उनका मानना था कि भारतीय दर्शन की गहराई और सार्वभौमिकता विश्व भर के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे मानवता को शांति, सह-अस्तित्व और नैतिकता का मार्गदर्शन मिल सकता है। राजनीति में प्रवेश और राष्ट्रपति पद। डॉक्टर राधाकृष्णन का योगदान केवल शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और देश की आजादी के बाद राजदूत के रूप में सोवियत संघ, अब रूस में कार्य किया। 1952 में उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया और इसके बाद 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल बेहद सराहनीय रहा। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के मूल्य और संस्कृति को प्रोत्साहित किया और अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा और नैतिकता के महत्व को बार बार रेखांकित किया। उनकी सादगी, विद्वता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राजनीति को नैतिकता और दर्शन से जोड़ने का प्रयास किया। उनके नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। शिक्षक दिवस की स्थापना। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान और उनके योगदान को याद करने के लिए समर्पित है। ये परंपरा तब शुरू हुई जब राधाकृष्णन ने अपने छात्रों और दोस्तों से आग्रह किया कि वे उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, ताकि समाज में शिक्षकों के महत्व को पहचाना जा सके। उनका मानना था कि शिक्षक समाज के सच्चे निर्माता होते हैं और शिक्षा के माध्यम से ही समाज का वास्तविक विकास संभव है। उन्होंने जीवन भर शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया और भारतीय शिक्षा प्रणाली में नैतिकता और मानवता के मूल्यों को समाहित करने का प्रयास किया। पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके असाधारण योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा वे कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित हुए, जिनमें नाइट बैचलर और टेम्पल्टन पुरस्कार शामिल हैं। उनकी विद्वता और दर्शन के प्रति समर्पण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। वे एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत किया और इसे एक नई पहचान दिलाई। अंतिम दिन और विरासत। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन 17 अप्रैल 1975 को समाप्त हुआ, लेकिन उनका विचार और दर्शन आज भी जीवित है। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो शिक्षा, नैतिकता और मानवता के मार्ग पर चलना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो मूल्य स्थापित किए,
वे आज भी भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी कृतियों और विचारों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि वे एक सच्चे मानवतावादी थे, जिन्होंने जीवन भर मानवता, शांति और शिक्षा के आदर्शों को बढ़ावा दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमें सिखाया कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को नैतिकता, सद्भावना और सेवा के मार्ग पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है और उनके विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वे एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने न केवल कक्षाओं में शिक्षा दी, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिसे हम सभी के लिए अनुसरण करना चाहिए। निष्कर्ष: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन भारतीय शिक्षा और दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर भी मान्यता दिलाई। उनका जीवन और कार्य हमें ये सिखाते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य मानवता की सेवा और नैतिकता का प्रचार करना है। उनकी विद्वता, नैतिकता और समाज के प्रति उनके योगदान ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें एक बेहतर समाज की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय हमें ये सिखाता है कि शिक्षा और नैतिकता के मार्ग पर चलकर हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और मानवता की सेवा कर सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है, जिसे हम सभी को समझना और अनुसरण करना चाहिए।